कहा जाता है कि सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं और बैसाख के समान कोई मास नहीं। बैसाख मास भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए बैसाख मास को उनके नाम माधव से जाना जाता है। जिस प्रकार सूर्य से उदित होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार बैसाख में श्री हरि की उपासना से ज्ञानोदय होने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है। बैसाख मास एक पर्व के समान है। इसके महत्व के चलते कुंभ भी इसी मास में आयोजित होता है। पंचकोशी यात्रा में सभी ज्ञात अज्ञात देवताओं की प्रदक्षिणा का पुण्य इस पवित्र मास में मिलता है। इसी मास में उज्जैन में पंचकोशी यात्रा निकलती है। पंचकोशी यात्रा आदिकाल से प्रचलित थी, जिसे राजा विक्रमादित्य ने प्रोत्साहित किया। स्कंद पुराण के अनुसार अनंत काल तक काशीवास की अपेक्षा वैशाख मास में मात्र 5 दिवस अवंतीवास का पुण्य फल अधिक है। वैशाख कृष्ण दशमी पर शिप्रा स्नान व नाग चंद्रेश्वर पूजन के बाद यात्रा प्रारंभ होती है, जो 118 किलोमीटर की परिक्रमा करने के बाद कर्क तीर्थवास में समाप्त हो जाती है और तत्काल अष्ट तीर्थ यात्रा आरंभ होकर वैशाख कृष्ण अमावस्या को शिप्रा स्नान के बाद पंचकोशी यात्रा का समापन होता है। उज्जैन का आकार चौकोर है। क्षेत्र रक्षक देवता श्री महाकालेश्वर का स्थान मध्य बिंदु में है। इस बिंदु के अलग अलग अंत में मंदिर हैं, जो द्वारपाल कहलाते हैं। दक्षिण में कयार व रोटेश्वर, पश्चिम में विमलेश्वर तथा उत्तर में दुर्देश्वर महादेव है, जो 84 महादेव मंदिर श्रृंखला के अंतिम 4 मंदिर हैं। पंचकोशी यात्रा में सभी ज्ञात अज्ञात देवताओं की प्रतिष्ठा पुण्य इसे पवित्र करती है। पंचकोशी यात्रा उज्जैन की प्रसिद्ध यात्रा है। हर साल पंचकोशी यात्रा उज्जैन में होती है, जिसका बड़ा धार्मिक महत्व है। इस धार्मिक यात्रा में हिस्सा लेने के लिए महाकाल की नगरी में हजारों लोग आते हैं। इस यात्रा के दौरान भक्त भिन्न भिन्न शिवलिंग में प्रार्थना करते हैं। चूंकि उज्जैन महाकाल की नगरी है, तो यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है। पंचकोशी यात्री हमेशा ही निर्धारित तिथि और दिनांक से पहले यात्रा पर निकल पड़ते हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार तय तिथि पर ही यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए, तभी इसका पुण्य फल प्राप्त होता है। यात्रा का पुण्य मुहूर्त के अनुसार तिथि स्थलों पर की गई पूजा अर्चना से ही मिलता है। इस यात्रा में आने वाले देव पिंगलेश्वर, कयारोटेश्वर, विमलेश्वर, दुर्धेश्वर, नीलकंठेश्वर हैं। आस्था की 118 किलोमीटर लंबी पंचकोशी यात्रा शुरू हो चुकी है। लोगों ने 2 दिन पहले इस यात्रा पर चलना शुरू कर दिया। लोगों की सुख सुविधा के लिए इस यात्रा में पूरी सुविधाएं थी। शुक्रवार सुबह होते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान नागचंद्रेश्वर के बल लेकर यात्रा की शुरुआत की और दोपहर तक यात्री पहले पड़ाव पिंगलेश्वर पर पहुंच गए। यहाँ प्रथम द्वारपाल भगवान श्री पिंगलेश्वर महादेव का दर्शन पूजन किया। प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी स्वयंसेवी संस्थान और सामाजिक संस्थानों द्वारा पंचकोशी यात्रा की अलग अलग तरह से सेवा की जा रही है। नागचंद्रेश्वर मंदिर से निकलने के बाद यात्री हीरा मील चाल से आगे बढ़े। इस पूरे मार्ग पर यात्रियों के लिए पोहा, ठंडा पानी की व्यवस्था की गई थी और भोजन के पैकेट बांटे जा रहे थे। बच्चों के साथ साथ बूढ़े भी इस यात्रा में शामिल हुए। जो दैनिक उपयोग का सामान था, वो उन्होंने अपने सिर पर पोटरी बनाकर ले रखा था। वैशाख में पंचकोशी यात्रा करने से और भगवान विष्णु की आराधना करने से अज्ञान दूर होता है। ये मास पूजा पाठ, दान धर्म के लिहाज से बेहद शुभ और अच्छा माना जाता है। इसलिए आप सभी को इस मास में पूजा पाठ और आराधना करना चाहिए। साथ ही अपना क्षमता अनुसार दान जरूर करना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें